नमस्कार साथियों। दोस्तों, आपके राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी का नाम है आपके राजस्थान हाई कोर्ट आशु लिपिक ग्रेड थर्ड। इस वैकेंसी का नाम क्या है? आपके राजस्थान हाई कोर्ट आशु लिपिक ग्रेड थर्ड इस वैकेंसी का नाम है। तो दोस्तों, बेसिकली जो आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, ये आपके स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होने वाली है। किसकी वैकेंसी होने वाली है? जो आपके स्टेनो होता है उसकी वैकेंसी होने वाली है। लेकिन जो आपके नॉर्मल स्टेनो होता है और ये स्टेनो होता है, इसमें फर्क ये है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जो एग्जाम कराया जाएगा वो थोड़ा अलग तरीके से करवाया जाएगा। एग्जाम कैसे करवाया जाएगा, कब आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, कौन कौन परीक्षा फॉर्म भर सकता है, जितनी भी आपकी जानकारी होती है, टोटल जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये आपके राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी है। परीक्षा का आप नाम देख सकते हैं। परीक्षा का नाम है जिला न्यायालय में आशु लिपिक ग्रेड थर्ड। मतलब ये जो आपके जॉब लगने वाली है, ये कहाँ पर लगने वाली है? तो ये आपकी जिला न्यायालय में लगने वाली है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया, पद नाम दे रखा है और नेक्स्ट दे रखा है परीक्षा अवधि का वेतन। वेतन क्या रहेगा? तो 2 साल तक आप क्या चलेगा आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। मतलब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें आपको कितने पैसे मिलेंगे? जिसमें आपको 23,700 रुपए मिलेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही आपके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ये आपके जॉब में कितने हो जाएंगे? इसमें आपके 33,800 से 1,06,700 तक आपकी पेमेंट हो जाएगा। मतलब आपकी सैलरी हो जाएगी। L10 की जॉब है दोस्तों ये। तो ये आपके पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है। तो बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी ये वाली सैलरी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ पर कर सकते हैं? तो ये राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है HCRAJ.NIC.in पर, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? तो आवेदन कब तक कर सकते हैं आप? तो 23/1/2025 से, मतलब 23 जनवरी 2025 से आप 22 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो आपकी जो परीक्षा शुल्क रहने वाला है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहने वाला है। उससे पहले हम परीक्षा का स्थान देख लेते हैं। परीक्षा का जो स्थान रहने वाला है दोस्तों, नॉर्मली वो आपके जयपुर ही रहने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखना है कि आपने जो परीक्षा का केंद्र रहेगा वो कहाँ पर रहेगा। नॉर्मली जयपुर रहेगा, लेकिन जब भी चेंज किया जाएगा वो आपके सूचना आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहने वाला है? परीक्षा शुल्क देखते हैं। तो आपके नॉर्मल जो सामान्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी जो रहने वाले, इनके लिए 750 रुपये हैं। और राजस्थान के अन्य जो पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलियर है और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर है और EWS के जो अभ्यर्थी रहे उनके लिए कितनी रहेगी? 600 रुपये फीस रहेगी आवेदन करने की। और आपके जो SC ST वाले और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए कितनी रहने वाली है? तो 450 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली। उसके बाद अलग अलग पोस्ट रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद आपके पोस्ट कहाँ का रहेगी? तो पोस्ट आपके एक तो TSP में रहेगी और आपके नॉन TSP में रहेगी। टोटल कितने पद है? तो टोटल आपके 144 पद है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने एग्जाम प्रोसेस की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। मैं आपको जो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो वहां से आप जाकर ये पूरा फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना। ओके, उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट शैक्षणिक योग्यता की तरफ। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो आपको चाहिए सीनियर सेकेंडरी। मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए? 12th होनी चाहिए। ठीक है, 12th के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास दोस्तों? राजस्थानी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो नॉर्मली वो तो सभी के पास होता ही है। उसके साथ साथ आपको दोस्तों चाहिए RSCIT। इसमें अलग अलग प्रकार के लिखे हैं, लेकिन अगर पास नॉर्मल कंप्यूटर का कोई कोर्स या फिर आपके पास RSCIT है भी है, तो भी आप क्या कर सकते हैं? इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो आपके 12th पास होनी चाहिए, आपको राजस्थानी भाषा का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए? RSCIT जो होती है उसका आपको कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक योग्यता तो नॉर्मल होती है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम, ये एज दे रखी है। तो एज जो काउंट की जाएगी दोस्तों वो 1 जनवरी 2026 से आपके इसमें काउंट की जाएगी। यहाँ पर लिख रखा है कि आपकी एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके सिलेबस, एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ चलेंगे, आपको एग्जाम पैटर्न ये दे रखा है, आपकी परीक्षा की क्या दे रखी है? स्कीम दे रखी है। तो टोटल इसमें दोस्तों कितने पार्ट होने वाले हैं? 2 पार्ट होने वाले एग्जाम के पार्ट। ठीक है, ए और बी अलग अलग हुआ, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए होने वाला है और जो सी तो जो रहने वाला है वो सबके लिए रहने वाला है। ठीक है, सी वाला पार्ट है वो सबको करना ही करना। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम सिलेबस दे रखा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको दोस्तों? तो नॉर्मली आपकी सिलेबस दे रखा है। अब होता क्या है इसमें? एक डिस्ट्रक्शन ऑफ पैसेज होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन पैसेज होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें आपको क्या रहेगा? वहाँ पे क्या स्पीकर लगाया जाएगा। जहाँ भी आपके परीक्षा का जो आपके एग्जाम होगा वहाँ पर क्या लगाया जाएगा? आपके स्पीकर लगाया जाएगा। उस स्पीकर के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेक्ट करना पड़ेगा उस भाषा को, उस लैंग्वेज को, उसमें जो भी बोला गया उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। उस कितने मिनट में डिटेक्ट करना है? उसको 6 मिनट में डिटेक्ट करना है।
उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट दिया जाएगा आपको। उसके बाद जो आपको डिटेक्ट किया जाएगा वो आपको अपने कॉपी में लिखना है। उस कॉपी में लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। वो कितने मिनट में करना होगा, आपको 50 मिनट में करना होगा। और आपके इसके टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, तो 100 में से इसमें टोटल आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको समझ में आया। करना क्या है, आपको वहाँ पर एक स्पीकर दिया जाएगा, मतलब स्पीकर पूरे हॉल में होगा, वहाँ पर कुछ बोला जाएगा स्पीकर में, उसको आपको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, अपनी भाषा में उसको लैंग्वेज में समझना है। उस 50 मिनट में उसको क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। अलग अलग होगा, इंग्लिश के लिए अलग होगा और हिंदी के लिए अलग होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर हिंदी में करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हुई, ये बात हुई इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या करना है आपको। वहाँ पर एक स्पीकर होगा और ये वहाँ पर आपको करना होगा। उसके बाद आता है ग्रुप ए और बी, सब अलग अलग होगा। हिंदी के लिए ग्रुप, इंग्लिश के लिए ग्रुप ए होगा और बी वालों के लिए क्या होगा, हिंदी के लिए क्या होगा, बी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ उसके बाद क्या दिया जाएगा, आपको एक कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। वो कंप्यूटर टेस्ट जो देना होगा वो आपको बी वालों को भी देना होगा और ए वालों को भी देना होगा, मतलब हिंदी वालों को भी देना होगा और आपके इंग्लिश वालों को भी देना होगा। ठीक है, तो उसके बाद तो चलते हैं कंप्यूटर टेस्ट में। तो कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या करना होगा आपको, तो स्पीड टेस्ट किया जाएगा, आपको 10 मिनट में देना होगा स्पीड टेस्ट कंप्यूटर का। 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको 20 अंक लाने होंगे मिनिमम। और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हो तो आपको 22.5 22.5 अंक लाने होंगे। इफिशियंसी टेस्ट भी किया जाएगा, कितनी आपकी इफिशियंसी, मतलब आपकी क्षमता कितनी, वो जांची जाएगी। वो भी आपके 10 मिनट में की जाएगी। 50 मार्क्स दिए जाएंगे इसके भी। और आपको कितने मिनिमम लाने होंगे, 20 इसमें लाने होंगे। और अदर कैटेगरी है तो 22.5 लाने होंगे। तो वो कितने का होगा, ऊपर वाला आपका 100 का होगा और साथ में ये आपके 50 का होगा। टोटल ये पेपर कितने के होने वाले हैं, आपके 150 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें आपसे कोई भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको राजस्थान जीके वगैरह ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके पेपर नहीं होने वाला है। टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का आपके ये पेपर होने वाला है। ठीक है, इसे हम पेपर बोल सकते हैं या परीक्षा का आयोजन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो नॉर्मली दोस्तों इंटरव्यू तो होगा, लेकिन इंटरव्यू उस प्रकार का नहीं होगा जिस प्रकार का आप समझ रहे हैं। साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है, मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा लेकिन उसका कोई भी आपको अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब इंटरव्यू जो लिया जाएगा उसके आपके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। केवल साक्षात्कार का एकमात्र उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी इस समय तक ना हकलाता हो कि जिससे वह स्वयं द्वारा लिखे गए को पढ़ने में क्या हो, असमर्थ हो। मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि अगर व्यक्ति कुछ लिख रहा है कुछ तो वो खुद ही समझ नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल इंटरव्यू होगा लेकिन इंटरव्यू के आपके मार्क्स से नहीं जुड़ेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ पर है। ये आपके डिटेल सिलेबस, डिटेल आपकी वेबसाइट पर आप मिल जाएगा सारे। अब देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार की क्या दे रखी है यहाँ पर आपको, कहाँ पर कितने पोस्टें सारी दे रखी है। ठीक है, जैसे कि ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर आपके हिंदी के कितने दे रखे हैं, ये आपको सारे बता रखे हैं। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी आपकी पोस्ट है। ये आपके स्टेनो वाली जो है, उसके बाद TSP एरिया की, TSP एरिया टोटल जो सीट्स वो दे रखी है 11, मतलब TSP एरिया में कितनी आपकी है, टोटल 11 पद दे रखे हैं। ठीक है, और नॉन TSP में कितने हैं, तो नॉन TSP में जो दे रखे हैं आपको 110 दे रखे हैं। तो 11 और 110 कितने हो जाते हैं, 120। तो टोटल कितने हो गए, 110 प्लस 11। ठीक है, 110 प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 120। और आपके कितने हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। तो टोटल पद कितने हो गए, 121 हो गए। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके जिले में कौन सी पोस्ट है वो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता है नोटिफिकेशन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम उसका तुरंत आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना। और दोस्तों इस वीडियो का ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।